3 मार्च की रात आकाश में घटने वाली चंद्र ग्रहण की घटना को सामान्य खगोलीय परिवर्तन समझ लेना शायद उस गहराई को अनदेखा करना होगा जिसे हमारे प्राचीन मनीषियों ने सदियों पहले अनुभव किया था। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तब केवल आकाश का दृश्य ही नहीं बदलता, बल्कि मान्यता है कि सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह भी परिवर्तित होता है। इसी परिवर्तन को लेकर अनेक कथाएं, विश्वास और आध्यात्मिक प्रयोग प्रचलित रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ विशेष संयोगों में घटित होने वाला ग्रहण जीवन की दिशा मोड़ने की क्षमता रखता है। ये धारणा केवल भय या अंधविश्वास पर आधारित नहीं मानी गई, बल्कि इसे चेतना और कर्म के गहरे संबंध से जोड़ा गया है। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मांड एक जीवंत सत्ता की तरह है और उसमें होने वाली हर हलचल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मनोभावों और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। उसकी शीतलता भावनाओं को संतुलित करती है और उसका घटना बढ़ना मन के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। जब उसी चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तब माना जाता है कि मन की गहराइयों में दबे भाव जागृत हो जाते हैं। कुछ लोग इसे अवसर के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग भय के रूप में। किंतु ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस समय को सजगता से जी लेता है, वो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इस बार के ग्रहण को विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल संकेत दे रहा है। जिन लोगों का संबंध मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ से जोड़ा जाता है, उनके लिए ये चरण प्रगति, रुके हुए कार्यों की पूर्णता और आर्थिक उन्नति का संकेतक बताया जा रहा है। मान्यता है कि जिन प्रयासों में अब तक बाधाएं थीं, वे अचानक सहज हो सकते हैं। व्यापार में रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है, पुराना अटका धन वापस मिल सकता है या कोई नया अवसर सामने आ सकता है। किंतु साथ ही ये भी कहा गया है कि अनुकूल समय में विनम्रता सबसे बड़ी रक्षा है। यदि व्यक्ति सफलता के साथ अहंकार जोड़ लेता है, तो वही समय विपरीत भी हो सकता है। इसलिए दान, सेवा और कृतज्ञता को इस चरण में विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरी ओर वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन से जुड़े लोगों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण बताया जाता है। चुनौती का अर्थ केवल हानि नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर भी है। जब परिस्थितियां दबाव बनाती हैं, तभी भीतर छिपी शक्ति जागती है। कहा जाता है कि कमजोर ग्रह को संतुलित करने के उपाय यदि श्रद्धा और संयम से किए जाएं, तो वही ग्रह सामान्य से अधिक शुभ फल दे सकता है। ये विचार प्रतीकात्मक है, जिसका आशय ये है कि कठिन समय में किया गया सजग कर्म साधारण दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ग्रहण से पूर्व घर के ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा कई स्थानों पर मिलती है। घी का दीपक, उसमें डाली गई थोड़ी सी केसर और लौंग केवल सामग्री नहीं, बल्कि सुगंध और प्रकाश के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करने का प्रतीक माने जाते हैं। जब व्यक्ति शांत मन से बैठकर चंद्र से संबंधित मंत्र का जप करता है, तो वो अपने मन को स्थिर करता है। मंत्र ध्वनि की लय सांसों को नियमित करती है और ध्यान की अवस्था उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना कहा जाता है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये आत्मविश्वास और सकारात्मक भाव जगाने का माध्यम भी है। रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान मानकर ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतने की परंपरा भी प्रचलित है। तुलसी पत्र रखने की मान्यता शुद्धता का प्रतीक है। एक पात्र में गंगा जल, चांदी का सिक्का, अक्षत और कमल गट्टा रखकर मंदिर में स्थापित करना समृद्धि की कामना से जुड़ा अनुष्ठान माना गया है। ग्रहण के पश्चात उस जल को घर में छिड़कना वातावरण में नवीनता और पवित्रता लाने का प्रतीक माना जाता है। सिक्के को तिजोरी में रखना धन के प्रति सजगता और सम्मान का संकेत माना जाता है। इन क्रियाओं का प्रभाव व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है, किंतु ये सत्य है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण आस्था से किसी सकारात्मक संकल्प को दोहराता है, तो उसका मन उसी दिशा में कार्य करने लगता है। ग्रहण के दौरान उपवास या भोजन से परहेज की परंपरा भी व्यापक है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सीमित अवधि का अनुशासन है जो शरीर को विश्राम देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे इंद्रिय संयम और मन की शुद्धि का साधन माना गया है। कहा जाता है कि इस समय क्रोध, नकारात्मक विचार और विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मन संवेदनशील होता है। यदि व्यक्ति इस अवधि को आत्मचिंतन में लगाए, तो उसे अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। कुछ परंपराओं में ग्रहण के मध्यकाल में अपनी मनोकामना लिखकर उसे सकारात्मक वर्तमान काल में व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्ज से मुक्त होना चाहता है, तो वो ये लिखे कि वो कर्ज से मुक्त हो चुका है। ये विधि मनोविज्ञान में प्रयुक्त सकारात्मक प्रतिज्ञान से मिलती जुलती है।
जब व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य को पूर्ण मानकर कल्पना करता है तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में अवसरों को पहचानने लगता है। हनुमान चालीसा या अन्य स्तोत्र का पाठ आत्मबल बढ़ाने का साधन माना गया है। ये विश्वास की कोई दैवी शक्ति रक्षा कर रही है, व्यक्ति को साहस देता है और भय कम करता है। ग्रहण के पश्चात स्नान में गंगा जल और काले तिल का प्रयोग शुद्धि का प्रतीक है। काले कपड़े में उड़द, लोहे की कीले और नारियल बांधकर उसे सिर के चारों ओर घुमाकर चौराहे पर छोड़ने की परंपरा नकारात्मकता त्यागने का प्रतीकात्मक अनुष्ठान मानी जाती है। पीछे मुड़कर न देखने का अर्थ है अतीत को छोड़ देना और आगे बढ़ना। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी दरिद्रता या बाधाएं उससे दूर हो चुकी हैं, तो वो नए उत्साह से काम करता है। यही परिवर्तन उसके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। सूतक काल को नए कार्यों के लिए अनुपयुक्त परंतु जप और साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। ये विचार संकेत देता है कि हर समय बाहरी गतिविधि के लिए नहीं होता, कुछ समय भीतर की तैयारी के लिए भी आवश्यक होते हैं। यदि इस अवधि में व्यक्ति महामृत्युंजय या गायत्री जैसे मंत्रों का जप करता है तो वो अपने मन को एकाग्र करता है। नियमित जप से ध्यान की आदत विकसित होती है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में रातों रात भाग्य बदल सकता है? इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जब परिस्थितियां अचानक बदली, किंतु हर अचानक परिवर्तन के पीछे लंबे समय की तैयारी और अदृश्य प्रयास छिपे होते हैं। ग्रहण जैसे विशेष अवसर व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा बदलने का मानसिक बल दे सकते हैं। जब वो ये मान लेता है कि ये समय निर्णायक है, तब वो अपने प्रयासों को दोगुना कर देता है। यही तीव्रता सफलता की गति बढ़ा सकती है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि कोई भी अनुष्ठान तभी सार्थक होता है जब उसके साथ कर्म जुड़ा हो। केवल प्रतीकात्मक क्रियाएं पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके साथ अनुशासन, परिश्रम और नैतिकता आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति धन की कामना करता है तो उसे अपने कौशल को विकसित करना होगा, अवसरों की खोज करनी होगी और जोखिम लेने का साहस भी रखना होगा। ग्रहण का समय उसे ये याद दिलाता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे चंद्रमा पुनः प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही जीवन में भी कठिनाई के बाद उजाला आता है। इसलिए 3 मार्च का ये चंद्र ग्रहण भय का नहीं, सजगता का अवसर माना जा सकता है। जो लोग अनुकूल संकेतों वाले हैं, उन्हें कृतज्ञ रहकर अपने अवसरों का सदुपयोग करना चाहिए। जिन्हें चुनौती का संकेत है, उन्हें निराश होने के बजाय आत्मबल बढ़ाने और सकारात्मक कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। दीपक का प्रकाश, मंत्र की ध्वनि, जल की शुद्धि और दान की भावना केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन के माध्यम है। जब मन बदलता है तो दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदला हुआ प्रतीत होता है। यही इस पूरे प्रसंग का सार है कि सही समय पर सही संकल्प और कर्म मिल जाएं तो जीवन की दिशा वास्तव में परिवर्तित हो सकती है।